नमस्ते। आज आपको पता चलेगा कि हमारी जमीन का वजन कितना हो सकता है। प्राचीन काल में लोगों ने पृथ्वी की कल्पना एक उत्तल डिस्क के रूप में की थी, जो 3 व्हेल पर टिकी हुई थी, जो बदले में एक विशाल कछुए पर रखी गई थी। व्हेल के बजाय हाथी कभी-कभी दिखाई देते थे, लेकिन पृथ्वी का सपाट आकार और किनारे की उपस्थिति अपरिवर्तित रही। जियोर्डानो ब्रूनो और मैगलन के लिए धन्यवाद। मध्य युग ने ग्रह के गोलाकार आकार के बारे में मानव जाति के ज्ञान को लाया। इसे एक भौतिक शरीर के रूप में स्वीकार करते हुए वैज्ञानिकों ने वजन सहित विभिन्न गुणों का अध्ययन करना शुरू किया। भौतिक नियमों के अनुसार भार एक बल है जो किसी सहारे पर कार्य करता है। हमारे ग्रह का वस्तुतः कोई समर्थन नहीं है। इसका मतलब है कि हम केवल इसके द्रव्यमान के बारे में बात कर सकते हैं। प्राचीन यूनानियों ने सबसे पहले पृथ्वी का आयतन निर्धारित करने का प्रयास किया था। महान इतालवी गैलीलियो ने मुक्त पतन के नियम की खोज की। गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में न्यूटन के अध्ययन ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि दो पिंडों का आकर्षण बल उनके द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, शरीर जितना अधिक विशाल होता है, उतना ही वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। और जितनी अधिक दूरी होगी, यह बल उतना ही कम होगा। 18वीं शताब्दी के अंत में पहली बार पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना की गई थी, लगभग 5.8 सेक्सटिलियन टन। आधुनिक गणनाओं ने इस आंकड़े को लगभग 10वां हिस्सा बढ़ा दिया है। तथ्य यह है कि हर साल लगभग 30,000 टन ब्रह्मांडीय धूल सतह पर जम जाती है। कुल द्रव्यमान कठोर चट्टानों की परत, मेंटल परत और गर्म तरल कोर से बनता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना एक निलंबित छोटे वजन का उपयोग करके की जा सकती है, और इसके आगे टन सीसा, भार के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल और सीसे पर भार के आकर्षण बल के बीच का अंतर हमें ग्रह के द्रव्यमान की गणना करने की अनुमति देगा। यदि हम पृथ्वी की तुलना अन्य ग्रहों से करें तो मंगल, शुक्र और बुध हल्के हैं, लेकिन गैस दैत्य बृहस्पति उससे 317 गुना भारी है। शनि 95 गुना भारी है। नेपच्यून 17 गुना है। यूरेनस 14 गुना है। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।